हम लोग इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अध्ययन की धारा 32 के बारे में चर्चा करेंगे। 31 में तो बहुत कुछ नहीं है। स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं होती हैं किंतु विबंध कर सकती हैं। अब विबंध के बारे में हम लोग 115 में पढ़ेंगे। धारा 32 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? मृत्युकालिक कथन। कैसे, जरा इसको समझेंगे हम लोग। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन स्वमेव सुसंगत हैं ऐसे व्यक्तियों के जो मर गए हैं, जो मिल नहीं सकते हैं, जिन्हें साक्ष्य के लिए बुलाया नहीं जा सकता है, या उनकी उपस्थिति बिना युक्त व्यय और विलंब के उपास्त नहीं की जा सकती है। और ऐसे व्यक्तियों के कथन निम्नलिखित 8 परिस्थितियों में सुसंगत हैं। ये 8 परिस्थितियां कौन सी हैं? नंबर 1 मृत्युकालिक कथन, नंबर 2 कारोबार के अनुक्रम में, नंबर 3 अपने हित के विरुद्ध, नंबर 4 लोकाधिकार रूढ़ियों के बारे में कथन, नंबर 5 नातेदारी और कौटुंबिक के संबंधों के बारे में कथन, नंबर 6 मृतक व्यक्तियों के संबंध में कथन, नंबर 7 दस्तावेजों में रूढ़ि और प्रथाओं के बारे में कथन, और नंबर 8 बहुत से लोगों की जहां भावनाएं अव्यक्त करती हूँ। ये 8 हैं। 8 क्रम से ही याद करना होगा क्योंकि कभी कभी 32-2, 32-3 करके पूछ देते हैं। अब 32-1 में क्या है कहा गया? मृत्युकालिक कथन। मृत्युकालिक कथन उन व्यक्तियों के सुसंगत हैं जिन्होंने अपने मृत्यु के बारे में या ऐसे संव्यवहार के बारे में जिसमें मृत्यु हुई हो, या ऐसे कथन जिसमें मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, वो सुसंगत हैं। एक केस था पाकनारायण स्वामी वाला केस। उसमें जज थे लॉर्ड एटकिन। उन्होंने क्या कहा? कोई ज़रूरी नहीं है। मृत्युकालिक कथन तभी कहा जाए जब व्यक्ति को एहसास हो कि मरने वाला है। मृत्युकालिक कथन तब भी माना जा सकता है जब उसे पता ही ना हो कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उस वाले केस में क्या था कि भाई उसको व्यक्ति को बुलाया गया कि आप पैसे ले जाओ। पाकनारायण स्वामी बाद में क्या कहा गया? व्यक्ति से कहा, एक लेटर भेजा गया कि आप पैसा ले जाओ किस तारीख को। वो बेचारा उस दिन लेने गया और अपनी पत्नी से ये कह के गया था कि भाई आज पैसे बहुत दिन से मांग रहे थे, आज हमें बुलाया, हम जा रहे हैं। वो जाता है, मार दिया जाता है। पत्नी ने बताया कि वो पैसे लेने गए थे। पुलिस ने पूछा तुम्हें कैसे पता? तो उसने पत्र दिखा दिया। वो सही माना गया। अब मृत्युकालिक कथन उसमें क्या था? अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या ऐसे संव्यवहार के बारे में जिसमें मृत्यु हुई थी। अब इसको सही क्यों माना जाए? आवश्यकता, 3 कारण हैं। आवश्यकता, विश्वसनीयता और अन्य साक्ष्य की कमी। अर्नाल्ड महोदय कहते हैं जो तकलीफ में होते हैं वो सत्य बोलते हैं। शेक्सपियर क्या कहते हैं? शेक्सपियर महोदय कहते हैं कि जो व्यक्ति मर रहा होता है, दुख में होता है, वो झूठ नहीं बोलेगा। एक और हैं लॉर्ड लेस करके हैं। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति झूठ के साथ अपने निर्माता से नहीं मिलना चाहेगा। इसमें भी बहुत सारे वाद हैं और ध्यान रखिए कि बहुत सारे दृष्टांत हैं, वो सब हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है इसकी परिभाषा क्लास और 8 पॉइंट, फिर उसके बारे में बड़ी लंबी चर्चा होती है, उसे देखना होता है। तो डेफिनेशन क्लास और 8 पॉइंट ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। यदि आप ये इतना याद कर लेते हैं तो आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत अच्छा काम में आएगा और प्री में तो चीज़ें आएंगी ही आएंगी। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।